हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दिवालियों की छुट्टियों में मैं भी वीडियो नहीं बना पाया, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। और आशा करता हूँ आप सबकी दिवाली सबसे बेहतरीन रही होगी। तो अपन थर्ड जनरेशन तक पढ़ चुके थे। फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे, इसमें हम थर्ड जनरेशन तक पढ़ चुके हैं। पहली में वैक्यूम, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी और चौथे में आता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो चौथे जो पीढ़ी का कंप्यूटर था उसकी जो एरा था, किसी किताब में कुछ दे रखा है, किसी किताब में कुछ दे रखा है। तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसका जो जनरेशन माना जाता है, कब से कब तक टाइम पीरियड, तो वो ये माना जाता है 1975 से लेके 1989 तक। ठीक है, 89, 75 से 89। तो ये था माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप जो होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर आईसी बोलते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तो इस तरह की चिप प्रयोग किए जाने लगी चौथे वाले जनरेशन में। उसमें जो एसएसआई था, एसएसआई ने इसमें जगह ले ली लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की इस कैपेसिटी में। आईसी चिप में क्या था कि वीएलएसआई और ये एसएसआई था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कंपोनेंट्स से जो कंपोनेंट्स की संख्या थी उसमें कम थी। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर में था, माइक्रो प्रोसेसर चिप में कंपोनेंट की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि लाखों कंपोनेंट्स जो है एक ही चिप पे सिमट गए, यानी कि एक ही चिप पे लाखों कंपोनेंट्स को फैब्रिकेट कर दिया गया, यानी कि बना दिया गया। ठीक, तो लाखों जो है कंपोनेंट्स एक ही चिप पे बना दिए गए, जिसे बोला गया एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि बहुत लाखों की संख्या में जो कंपोनेंट्स है वो एक ही चिप पे फैब्रिकेटेड कर दी गई। इससे क्या हुआ कि प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेटेड इन, इससे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई। कंप्यूटर क्या हुआ कि जब लाखों कंपोनेंट एक ही चिप पे जब आ गए, बना दिए गए, फैब्रिकेटेड कर दिए गए, तो इससे क्या हुआ, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या थी, माइक्रो सेकंड थी, तो माइक्रो सेकंड से अभी क्या हुआ, कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन स्पीड हो गई इंस्ट्रक्शंस को करने की, एक इंस्ट्रक्शन को पिको सेकंड में, यानी कि 10⁻⁻12 सेकंड में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगा। मतलब पहले वाले जो कंप्यूटर थे उनसे काफ़ी फास्ट ये स्पीड हो गई इसकी कंप्यूटर की। साथ ही साथ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर से एक और चीज़ हुई कि कंप्यूटर का जो आकार था बहुत छोटा हो गया और इसे हाथों में लेकर चलने योग्य हो गया। जैसे कि आपका पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है आपके घरों में लगा होता है, या बैंक वगैरह में आपने देखा होगा, या पुराने जो लोग बहुत पहले से जानते होंगे तो आपने देखा होगा टीवी के टाइप का कंप्यूटर हुआ करता था। तो उस टाइप के कंप्यूटर का निर्माण हुआ, लेकिन उससे पहले क्या था, घर के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे, रूम के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे। तो वो क्या हुआ, उनका आकार धीरे धीरे छोटा होके एक मतलब हाथों तक आ गया, इनकी लैपटॉप तक आ गया। आपकी बात कहाँ से चली थी, मतलब कमरे से चली थी, कंप्यूटर की स्टार्ट हुई थी कमरे से और जो है आपकी घर तक आ गई, वो सॉरी आपके हाथों तक आ गया। यानी कंप्यूटर का आकार इतना छोटा होता चला गया, किसकी बदौलत, माइक्रो प्रोसेसर की बदौलत कंप्यूटर का आकार बहुत छोटे हो गए, जो कि आपके हाथों में आ गए। आजकल के मोबाइल्स वगैरह देखिए, इस टाइप के कंप्यूटर आ गए, जैसे आपने टैबलेट वगैरह देखे होंगे आपके। साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर से ये हुआ कि आपका जो बिजनेस, अभी तक तो ये, इससे पहले क्या था कि बिजनेस पर्पज के लिए कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे ज़्यादातर लोग, और काफ़ी महंगे हुआ करते थे, एक्सपेंसिव। जब से माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ जिस चौथी पीढ़ी में, तो इससे क्या हुआ, कंप्यूटर का जो है पर्सनल कंप्यूटर, मतलब ज़्यादातर इंडिविजुअल लोग, मतलब प्रत्येक आदमी इसको यूज़ करने लगा, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। हर जगह इसका इस्तेमाल होने लगा धीरे धीरे करके। तो पर्सनल कंप्यूटर का जो विकास हुआ वो चौथी पीढ़ी में हुआ, वो किसकी बदौलत, माइक्रो प्रोसेसर की बदौलत हुआ पर्सनल कंप्यूटर का विकास। और इसी इसी दौरान ये पेंटियम सीरीज, यानी कि जो इंटेल की एक पेंटियम सीरीज आई थी, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम फर्स्ट, मतलब थर्ड फोर्थ, यानी कि पेंटियम की एक सीरीज आई थी प्रोसेसर की, वो किस पीढ़ी में आई थी, फोर्थ जनरेशन में ही आई थी। माइक्रो प्रोसेसर की एक सीरीज थी माइक्रो प्रोसेसर की, पेंटियम नाम से। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर का नाम ही होता था पेंटियम फर्स्ट, पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड, पेंटियम फोर्थ। तो ये सीरीज आई थी वो आई थी फोर्थ जनरेशन में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेंटियम की जो सीरीज आई थी वो किस जनरेशन में आई थी, तो ये आई थी फोर्थ जनरेशन में, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का ही नाम था पेंटियम। पेंटियम फर्स्ट के नाम से माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था पहला, वो बनाया था इंटेल ने। ठीक है, इंटेल कंपनी के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। ऑफिशियली यूज़ के लिए 8008 बनाया गया था,
इससे पहले 4004 बनाया गया था, बट उसका ऑफिशियली यूज़ नहीं हुआ था, वो यूज़ हुआ था 8008। इससे पहले अभी तक आईसी में हम अपन स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करते आ रहे थे, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ कर रहे थे इससे पहले। बट अब जो चौथी जनरेशन में क्या हुआ कि मेमोरी में विकास हुआ, मेमोरी के अंदर भी विकास हुआ, तो हम रैम का यूज़ करने लगे स्टोरेज के रूप में। तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का स्थान किसने ले लिया, ये ले लिया आपका रैम ने, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं जिससे, रैम एक्सेस मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी ने इसका स्थान ले लिया और इसकी कैपेसिटी में वृद्धि हुई। रैम की जो रैम का पहले ही यूज़ होने लगा था थर्ड जनरेशन में, बट जो कैपेसिटी में वृद्धि हुई वो इसमें हुई फोर्थ जनरेशन में। और इससे जो प्रोसेसिंग स्पीड थी कंप्यूटर की वो काफ़ी तेज़ हो गई, अत्यंत तेज़ हो गई कंप्यूटर की स्पीड। ये हुआ था चौथी जनरेशन में रैम का यूज़। तो चौथी जनरेशन में काफ़ी आविष्कार हुए, यानी माइक्रो प्रोसेसर से क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज हो गई, कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, मैग्नेटिक टेप का जो मैग्नेटिक डिस्क का स्थान सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया, और पेंटियम के नाम के जो प्रोसेसर आए, पेंटियम 1, पेंटियम फर्स्ट, चौथी जनरेशन में आए, और इसकी स्पीड जो थी कंप्यूटर की माइक्रो सेकंड से पिको सेकंड में हो गई। तो मतलब काफ़ी सारे डेवलपमेंट इसी चौथी जनरेशन में हुए। चौथी जनरेशन में एक और डेवलपमेंट हुआ कि चौथी जनरेशन में हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया। तो इसी के साथ लैन और वैन का जो आविष्कार हुआ वो भी चौथी जनरेशन के दौरान ही हुआ। चौथी कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी चल रही थी, चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन, उसी के दौरान लैन और वैन का भी आविष्कार होता है, जिससे कि डेटा ट्रांसमिशन की करना आसान हो जाता है। डेटा को पहले क्या होता था कि एक जगह से अगर डेटा को आपको ले जाना है तो कॉपी करके डिस्क में दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। इससे क्या होता था, डेटा लॉस हो जाता था, करप्ट हो जाती थी, स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते थे डिस्क पे, तो वो डेटा करप्ट हो जाता था। लेकिन चौथी पीढ़ी में क्या हुआ कि लैन का आविष्कार हुआ, तो इससे डेटा ट्रांसमिशन आसान हो गया। तो ये चौथी जनरेशन में लैन और वैन का भी आविष्कार हुआ, हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क लैन और वैन का आविष्कार हुआ। साथ ही साथ पैरेलल कंप्यूटिंग, और पैरेलल कंप्यूटिंग मतलब कई सारे प्रोसेस यानी प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होने लगे। इससे मल्टीमीडिया का विकास हुआ। एंड मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि जैसे आपका वीडियो भी चल रहा है, ऑडियो भी चल रहा है, साथ ही साथ वीडियो भी, पिक्चर चल रही है। यानी वीडियो चलती है कोई, तो उसमें दो काम हो रहे होते हैं, ऑडियो भी चल रही होती है, साथ ही साथ वीडियो भी, पिक्चर भी चल रही होती है, फ्रेम बाय फ्रेम। जब आप देखोगे उसमें, आपने कभी पढ़ा होगा फ्रेम पर सेकंड आपने सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ी से आपकी पिक्चर मूव कर रही होती है, यानी कि पिक्चर भी साथ ही साथ चल रही होती है, उसी तेज़ी से आपका ऑडियो भी चल रहा होता है। तो मल्टीमीडिया इसे बोलते हैं, मल्टीमीडिया मतलब वीडियोज़ वगैरह जो होती हैं, पिक्चर और उसका एक साथ चलना, मल्टीमीडिया। तो इसका आविष्कार भी, इसका जो विकास हुआ वो भी आपका फोर्थ जनरेशन के दौरान हुआ, माइक्रो प्रोसेसर की बदौलत। 1981 में IBM कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे पीसी कहा गया। तो पहली बार जो माइक्रो कंप्यूटर बनाया था, छोटा कंप्यूटर जैसे कि डेस्कटॉप वगैरह, तो वो बनाया था आपका IBM ने 1981 में माइक्रो कंप्यूटर। तो पहला माइक्रो कंप्यूटर विकसित करने का या विकास करने का श्रेय किसको जाता है, IBM को जाता है। तो ये पूछेगा पहला माइक्रो कंप्यूटर किसने बनाया था, तो ये बनाया था IBM कंपनी ने। साथ ही साथ इसमें सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, पहले क्या होता था, GUI बेस्ड नहीं होता था। इसमें हर काम जो भी प्रिंट करना है तो कमांड देके, आपको कुछ ओपन फाइल करनी है तो कमांड देके, जैसे कि आजकल डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, डॉस सुना होगा, देखा होगा आपने। तो ऐसे करके ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करती है, इसमें GUI नहीं है। हम GUI मतलब इनसे कि जैसे आपका ये, इसको ओपन करना है इस फाइल को, तो अपन क्या है, इसमें क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या था, जब GUI इंटरफेस नहीं था, तो अपन को एक कमांड देनी पड़ती थी इसमें, जैसे कि डिस्क ऑपरेटिंग में जाके अपन जैसे अपन ओपन करते हैं, मैं बता दूँ आपको, एक सेकेंड। CMD में जैसे अब मैं चेन डायरेक्टरी करूँ, मतलब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CD चेन डायरेक्टरी। तो मैं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अभी मैं एस्केप हूँ, चेन डायरेक्टरी में डेस्कटॉप पे जाता हूँ, CD चेन डायरेक्टरी डेस्कटॉप। तो देखिए मैं क्या है, अब मैं एस्के में था, एस्के वाले फोल्डर में था, अब मैं कहाँ पहुँच गया, डेस्कटॉप वाले फोल्डर में। तो ऐसे ही काम क्या होता था कि GUI आने से पहले इसी तरह से हमें काम करना पड़ता था। तो इसलिए बहुत सारी कमांड हमें याद करनी पड़ती थी, कंप्यूटर चलाना काफ़ी टफ हुआ करता था फोर्थ जनरेशन से पहले। बट फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, GUI का आविष्कार हुआ,
जिससे कि आपका फोल्डर और आइकन्स वगैरह के थ्रू हम कोई भी फाइल या फोल्डर आप आसानी से ओपन कर सकते थे इस 4th जनरेशन में। तो ये भी आपका जो है 4th जनरेशन में आविष्कार हुआ। और 4th जनरेशन में साथ ही साथ हुआ MS DOS, MS विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स एंड एप्पल OS का ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं GUI बेस, इन सभी का आविष्कार क्या हुआ 4th जनरेशन में हुआ। ठीक है, तो ये और हाई लेवल लैंग्वेज सी का भी आविष्कार किसमें हुआ 4th जनरेशन में हुआ। सी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हाई लेवल कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका आविष्कार किसने किया था, डेनिस रिची ने। कहाँ पे, बेल लेबोरेटरीज में। बेल लेबोरेटरी में 1971 में जिसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का आविष्कार किया था डेनिस रिची ने। ठीक है, तो डेनिस रिची का आविष्कारक थे, यानी जिन्होंने ये डेवलप की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो थे डेनिस रिची। 1971 में बेल लेबोरेटरीज में ये आविष्कार किया था। और 4th जनरेशन में क्या हुआ कि पावर कंज्यूमशन काफ़ी कम हो गया, क्योंकि कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, एक टेबल के बराबर, टेबल से भी छोटा, तो पावर कंज्यूमशन भी कम हो गया काफ़ी। ठीक है, तो इसमें आपका ये 4th जनरेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे 5th जनरेशन पे और नेक्स्ट वीडियो में। इसमें एक नोट वाली बात बता देता हूँ मैं। नोट में एक मैंने एक फैक्ट डाला हुआ है। तो इसमें क्या था, ये जो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक कौन थे, तो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार कौन थे। तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक थे मार्शियन एडवर्ड टेडहॉफ जूनियर। ठीक है, मार्शियन एडवर्ड टेडहॉफ जूनियर, जो कि कहाँ के थे, न्यूयॉर्क के, रोचेस्टर न्यूयॉर्क के। तो ये माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारकों में से एक थे। ठीक है, तो इनकी एक टीम थी, तो ये टीम को लीड कर रहे थे मार्शियन एडवर्ड टेडहॉफ। ये एक नोट करने वाली बात है इसमें। और ये मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले जो मतलब माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था, किस कंपनी ने डेवलप किया था, ये माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करने वाली कंपनी थी इंटेल। तो ये कब क्वेश्चन आते हैं, तो ये था 4th जनरेशन के बारे में, कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने इसमें कई 2-3 किताबों से इकट्ठी करके कलेक्शन करके मैंने एक ही इसमें डाल दिया। आज से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कई किताबों से इकट्ठे करके, 2-3 किताबों से जो मेरे पास हैं, उन इकट्ठा करके एक कलेक्शन करके एक ही उसमें डाल देता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं, सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के फैक्ट हैं, तो ये मैंने सारे डाल दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।